जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी ऐसे साक्षात देवता हैं, भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार, जिनकी पूजा अर्चना से जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, टल जाते हैं। हम हनुमान जी पे लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि विभिन्न मंदिरों में पंडित जी से मिल करके भक्तों की जो भी जिज्ञासाएं हैं और जो भी शंकाएं हैं उसका निवारण किया जाए। और इसको लेकर कुछ भक्तों के सवाल सामने आए थे और उन सवालों को लेकर के इस वक्त हम पंडित जी के सामने उपस्थित हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम। और पंडित जी का संबंध ब्रजमंडल से भी है, तो पंडित जी आज बताएंगे कि जो सवाल भक्तों की तरफ से पूछे गए हैं उसका क्या पंडित जी उत्तर देते हैं कि भक्तों के लिए वो लाभकारी सिद्ध हो। पंडित जी, एक तारक कैरी जी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है जी कि संपुट पाठ का क्या महत्व है। पहले आप महत्व बता दें, और दूसरा, मान लीजिए कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसमें संपुट लगा सकता है क्या, या सुंदरकांड का पाठ करता है तो संपुट उसमें लगा सकता है क्या। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए जी, हनुमान चालीसा तो स्वयं अपने में ही संपुट है पूरा, और लगाने के लिए तो जय श्री राम, जय जय श्री राम हर चौपाई के बाद में लगाया जाए तो और ही अति उत्तम है, सोने में सुगंधी है। और रही बात सुंदरकांड की, रामचरितमानस की, किसी भी कांड की, तो उसमें हनुमान चालीसा की चौपाइयों का भी संपुट लगाया जा सकता है। और रामायण के जैसे किसी को विपत्ति नाश के लिए रामायण पाठ प्रारंभ करना है तो प्रत्येक दोहा पर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते जाएं, क्योंकि हनुमान जी जहाँ राम कथा, रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ आदि होगा वो निश्चित ही हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लक्ष्मण सीता मन बसिया। जहाँ भी रामचरित्र के गुणगान होते हैं हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो हनुमान जी से की उपस्थिति में ही रामायण के पाठ में संपुट लगाते जाए, हनुमान चालीसा लगाएं कि ना सरो घरे सप्पी राज्यपति निरंतर हनुमत वीरा, ये संपुट लगा सकते हैं। बंधन से हनुमान छुड़ावे जेल मुक्ति के लिए ये संपुट लगा सकते हैं। तो और जैसे शत्रुनाश के लिए तो रामायण की चौपाई जाके सुमरण से रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, ये संपुट लगा सकते हैं। संपुट हर कामना के लिए है। संतों ने खोज की इस विषय में कि किसी भी वर्षा के लिए तो संपुट लगा के रामायण का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का भी किसी भी कामना के लिए पाठ करें, और हर चौपाई पर जय सिया राम, जय जय सिया राम, क्योंकि राम जी हनुमान जी के आराध्य हैं। और जहाँ राम के सेवक पर कोई भी विपत्ति पड़ती है, हनुमान जी महाराज उसकी कामना की पूर्ति करने के लिए तुरंत उपस्थित होते हैं। राम जी ने आदेश दिया हनुमान जी को, और कलयुग में साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। हर जगह राम भक्त के कष्टों को दूर करने के लिए वो उपस्थित होते हैं। तो संपुट का बड़ा महत्व है, लेकिन पूर्व दिशा में मुँह करके घी का दीपक जला करके थोड़ा, क्योंकि कर्म साक्ष्य होता है दीप, तो पाठ करें, निश्चित सफलता मिलती है। यानी संपुट का अर्थ है कि जो आप दोहा, चौपाई या मंत्र पढ़ने जा रहे हैं उसके शुरू में और आखिर में जिस कार्य के लिए आप ये सिद्धि प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं आप, जैसा कि पंडित जी ने बताया, तो उसका संपुट आप लगा सकते हैं। और पूरे हनुमान चालीसा में कोई लगाना चाहे तो आपने कहा कि श्री राम जय राम, जय जय राम, इसका संपुट लगाया जा सकता है ऊपर और नीचे। इस प्रकार से सुंदरकांड में भी लगाया जा सकता है। तो संपुट पाठ का लोगों ने पूछा महत्व क्या है, क्या इससे प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, यानी जो हम मंत्र जाप करते हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि उस देवता को लक्ष्य बना करके हम कामना प्रकट कर जाते हैं, और कामना हमारी पूर्ति हनुमान जी करते हैं जी। इसलिए जब पंडित जी, एक सरिता सक्सेना जी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि महिलाएं क्या बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं क्या। देखिए जी, बजरंग बाण हनुमान जी के लिए है, और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की विषय में कहा गया है।
अब बहुत से संत पुरुष तो बजरंग बाण का पाठ ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें हनुमान जी को आदेश दिया गया है, और आदेश भी कैसे, राम जी की कसम खिला करके। तो जो राम जी के प्रेमी भक्त हैं, हनुमान जी के प्रेमी भक्त हैं, वो इसे थोड़ा अपना आदेश समझ करके फिर इसका पाठ नहीं करते, और जो पाठ करते हैं सिद्ध है, बजरंग बाण कोई साधारण नहीं है, तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। रही बात स्त्रियों के लिए, हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी ऐसे साक्षात देव हैं, 11 में रुद्रावतार हैं कि उन्हें स्त्री और पुरुष का भी भान नहीं है। नारद, हनुमान और परमहंस सुखदेव, अच्छा, इन तीनों में थोड़ा नारद जी को तो है। एक बार नारद जी और सुखदेव जी जनक महाराज की सभा में उपस्थित हुए, जनक जी ने उनका सत्कार किया। अब महाराज जनक जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा करके देखो, इन दोनों बाल ब्रह्मचारी हैं, एक देव ऋषि है, एक राम भक्त हनुमान है, एक देव ऋषि है, एक जे नंग धड़ंग रहने वाले परमहंस के गुरु सुखदेव जी महाराज हैं। तो महारानी सुनैना ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूँगी। उन्होंने अपने महल में एक झूला डलवाया, सुंदर झूला, उसमें आप बैठ गई। नारद जी को और सुखदेव जी को आमंत्रित किया। झूला तैयार था ही, खड़ी होकर के सत्कार किया कि महाराज इस झूला पर आप बैठें। सुखदेव जी बैठ गए और नारद जी बैठ गए, और बीच में श्रृंगार करके महारानी सुनैना आप आके बैठ गई। अब नारद जी ने सोचा ये स्त्री है, भला में बाल ब्रह्मचारी कोई विकार आ गया, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा है कि मात्रा स्वस्त्रा द्वहित्रा वा न विभक्ता सनो भवित बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर सकती। अपनी माँ, बहन और पुत्री के साथ में भी एक आसन पर न बैठे, ऐसा भागवत जैसे पुराणों में आदेश दिया गया है। तो नारद जी थोड़ा सरिक गए, हनुमान जी जो कि तो ही बैठे रहे। खड़ी होकर के महारानी सुनैना आई और जनक जी से कहा कि महाराज इन दोनों में हनुमान जी श्रेष्ठ है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने परीक्षा की है, हनुमान जी को ये ज्ञान है कि ये स्त्री है, इसलिए वो मेरे से थोड़े दूर हो गए। ये नारद जी को ये ज्ञान है कि स्त्री है, वो खिसक गए। और सुखदेव जी सो ऐसे संत हैं कि जिन्हें स्त्री पुरुष का भी भान नहीं, जैसे बैठे थे ऐसे बैठे रहे। ऐसे ही हनुमान जी महाराज हैं, इन्हें स्त्री पुरुष का भी ज्ञान नहीं है। उनके लिए स्त्री सेवा करो, पुरुष सेवा करो। और अगर ऐसी बात होती तो तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की आरती में ये नहीं लिखते कि आरती करत अंजना माई। अगर स्त्री पुरुष का भेद होता तो वो ये नहीं लिखते। क्या हनुमान जी के लिए अपनी माँ ही माँ है और दुनिया की स्त्रियां माँ, बहन और बेटी नहीं है? वो तो समदर्शी हैं, उनके लिए समान है, सभी स्त्रियां माँ, बहन और पुत्री के समान हैं। इसलिए ऐसा तुलसी जी ने ही आदेश दिया है कि स्त्री भी कर सकती है सेवा और पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भाव हो और राम के सच्चे प्रेमी हों। तो हनुमान जी उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, जो राम से बहिर्मुख हैं। राम ने जो मर्यादाएं की हैं, लीलाएं की हैं, हमें जीवन में उतारना चाहिए। उनका अनुकरण करने वाले से हनुमान जी विशेष प्रसन्न रहते हैं। जी, तो महिलाएं भी बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं। शुचिता का, पवित्रता का और नियमों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, और हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। जी। और ये प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि हनुमान जी को क्या क्या भोग लगाया जाए। देखिए जी, हनुमान जी एक तो हर समय राम के कार्य में व्यस्त रहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको कैद करके भी नहीं रखा जाता, जैसे घर में आदि में रख लेते हैं। तीसरी बात यह, भोग में उनको बाल भोग में बिल्कुल हल्का, जैसे तुलसी दल और गंगा जल या दूध थोड़ा, वो सुबह बाल भोग में अर्पित करें। दोपहर को राजभोग के समय में इनको विशेष करके चूरमा प्रिय है, जिसे रोट भी बोलते हैं। ये आटे की रोट बना करके, मोटी रोटी बना करके, गुड़ मिला करके उसे मीड़ करके घी भी मिला के और तुलसी पत्त छोड़ करके हनुमान जी का भोग लगाएं। ये दोपहर को भोग सेवा हो राजभोग की। शाम को अल्पाहार
में जैसे फलाहार इनको विशेष प्रिय है, और इनके लिए केला है, अमरूद है, ये भोग लगाए हनुमान जी को। दूसरे इनके सामने खड़े न हों, क्योंकि हर समय राम कार्य में व्यस्त रहते हैं। साइड में खड़े होकर के इनकी स्तुति करें, दर्शन करें, इनका रास्ता न रोकें। ये हनुमान जी की सेवा उनसे बड़ी प्रसन्न मतलब होते हैं। सन्मुख ना होकर के हाँ। या तो बाईं तरफ हो जाए या थोड़े दाहिनी तरफ हो जाए, और पूजा अर्चन करें और हाँ। हनुमान जी को भोग क्योंकि लगाया जा इन्हें सकता है। समय नहीं मिलता, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, हर समय राम काज में व्यस्त रहते हैं। जी जी। एक प्रवीण शर्मा जी हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जो चर्चा होती है, जी। रावण वध के समय उन्होंने जो 5 मुख बनाया था और दीपों को बुझाया था, फिर रावण का वध किया था। क्या पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को घर में रख सकते हैं क्या? जी देखिए, मूर्ति चाहे कोई भी हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ मंदिर में होती हैं, घर में नहीं। दूसरी बात, किसी भी देवता को, और हनुमान जी तो ऐसे हैं क्योंकि ये तो राम सेवक हैं, राम कार्य में संलग्न रहने वाले हैं, घर में कैद करके तो उन्हें रख नहीं सकते। दूसरे, जब यहाँ तक विधान है कि इनके सामने भी खड़े होकर के पूजा का विधान नहीं है, तो ये तो चलते फिरते हैं, और चलता फिरता राम जी का मंदिर है ही हनुमान जी, एक जगह स्थायी तो घर में नहीं रख सकते। पंचमुखी हो, चाहे सिंदूर वाला हनुमान हो, चाहे किसी भी रूप में हनुमान जी महाराज को घर में रखने का विधान शास्त्रों में तो नहीं है। हाँ, चित्रपट या तस्वीर दर्शन के लिए वो रख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि बड़ी मूर्ति तो उन्होंने नहीं रखा है, छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हैं, किसी को चोला चढ़ाना होता है घर में, या कुछ लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी का छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्तियाँ तो वर्जित हैं, जो मंदिरों में रहे तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन जिन लोगों ने छोटी मूर्तियाँ रखी हैं उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, छोटी मूर्ति भी उतनी ही प्रभावशाली होती हैं जितनी बड़ी, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठित तो हो ही गई, छोटी है चाहे बड़ी है, इसलिए न तो छोटी रखने का विधान और न बड़ी रखने का। हमारे बरसाना बृहस्पतिपुर में हमारी लाडली जी का मंदिर है, और बिल्कुल छोटी है राधा रानी। बिहारी जी में वृंदावन में बांके बिहारी तो थोड़े बड़े हैं, लेकिन राधा जी ऐसी हैं उनके बामांग में कि वो दिखती भी नहीं, बिल्कुल निकट जा कर के पहचान सकते हैं। तो प्रभावशाली तो छोटी और बड़ी सभी होती हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और विशेष करके हनुमान जी की तो बिल्कुल ही वर्जित है, कैद करके रखना, घर में नहीं रखी जाती जी। चाहे पंचमुखी हनुमान हो, चाहे चोला वाला हनुमान जी हो, कहीं ऐसा विधान नहीं है। हाँ, अलग से मंदिर हो वो बात अलग है, फिर भी उनको बंधन है, तो घर में तो रखने का विधान है ही नहीं। उनका ध्यान करो, मन रूपी मंदिर में बसाएं। रामायण रखें, रामायण में ही हनुमान जी हैं। रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण नाम रखा राम जी के चरित्रों की रचना करके। रामायण शब्द का अर्थ है राम का घर, ऐन माने घर। अब कलिकाल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, तो यही वाल्मीकि ऋषि कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में आई। तुलसीदास जी ने विचार किया तो राम का घर रामायण है, रामायण शब्द का अर्थ है राम का घर, लेकिन जिस घर में राम जी रहते हैं, जहाँ राम जी का निवास है, वो तो घर घर नहीं रहता, वो तो मंदिर हो जाता है, और मंदिर में गृहस्थ कार्य आदि वर्जित हैं। तो इसीलिए उन्होंने रामायण का नाम परिवर्तित करके कलयुग में रामचरितमानस लिखा है, यानी राम जी का मंदिर। और जब रामायण घर में है तो राम जी का मंदिर भी, राम जी भी, हनुमान जी, सब कुछ आ गए उसमें। मूर्ति रखने की क्या जरूरत है? मूर्ति का तो कोई विधान जी घर में रखने का नहीं है हनुमान जी का। यानी वो बड़े मंदिरों में ही रहे। हाँ, बाहर तो बाहर भी आप कर सकते, क्योंकि कलयुग में जब रामायण का नाम ही बदल करके रामचरितमानस कर दिया तो राम जी तो मंदिर में रहते हैं, और जहाँ राम जी रहेंगे वो मंदिर है, फिर वो गृहस्थ नहीं है, फिर वहाँ गृहस्थी लोग गृहस्थ आदि के कार्य में नहीं कर सकते। तो ये कुछ सवाल थे जो पंडित जी ने उसका उत्तर दिया। फिर भी अगर कुछ और आप पूछना चाहते होंगे तो अगली बार जब पंडित जी से बात होगी तो उसमें हम उन प्रश्नों को रखेंगे और उसका समाधान, उसका उत्तर चाहेंगे। पंडित जी, अभी आखिर में बता दीजिए, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कोई किसी ब्राह्मण के मुख से, पंडित जी के मुख से कोई मंत्र निकले या कोई उपाय निकले जिसका वो अनुसरण करें
और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो हनुमान जी की भक्ति में लीन होने का हनुमान जी ने हम सबको आदेश दिया। जब सिया जी की खोज करने के लिए चले, राम जी ने उनको राम नाम की अंगूठी दीनी मुदरिया। अब समुद्र लांघने की तैयारी में हनुमान जी ने सोचा कि इस अंगूठी को अगर हाथ में रखता हूँ, किसी असुर से युद्ध हो गया, कहीं खो जाए गम जाए। बहुत से जनेऊ में लटका लेते हैं चाबी को, जैसे तो वहाँ भी रख सकते थे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी ने वहाँ भी नहीं रखी। हनुमान जी ने देखा कि समुदरिया को रखने की सबसे उत्तम जगह कहाँ है, तो उन्होंने प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हाँ, राम जी की राम नाम रूपी मुदरिया को अपने मुख में धारण किया। और हम सबको आदेश दिया कि राम नाम बिन गिरा न शोभा। ये वाणी की शोभा राम के नाम के बिना नहीं होती। राम नाम की मुदरिया मुख में धारण करके कि जिब्या का गहना तो राम का नाम है। इसलिए राम प्रत्यक्ष तीन देवों का जिसमें समन्वय है। रा, आ और मा तीन अक्षर हैं। रा अग्नि का बीज है। जब हम ब्राह्मण लोग हवन करते और कराते हैं तो रम लिखते हैं सप्त जिब्या बना करके, यानी प्रत्यक्ष अग्नि का बीज है रा। इस पर आ की मात्रा है आ, यानी सूर्य का बीज है आदित्य। आदित्य ये सूर्य का बीज है। तीसरे अक्षर है माँ, ये माँ चंद्रमा का बीज है। चंद्रमा प्रत्यक्ष हमें दर्शन देते हैं, सूर्य हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, अग्निदेव हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तीन प्रत्यक्ष देवताओं का समन्वय राम के नाम में है। और इसको खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय इसका चिंतन मनन स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जैसे कुछ मंत्र हैं जिनके आगे ओम लगा है, ओम प्रणव वेदों का ये वेद है, वेद का ये मंत्र है ओंकार। अब इसको हर समय आदमी जपने का अधिकारी नहीं है। आजकल लोग गायत्री का भी सस्वर स्कूलों में पाठ करने लगे, उच्चारण, जबकि भागवत जैसे ग्रंथों में आदेश है कि स्त्री शूद्र ध्वज वंदु नाम त्रयीना श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र, स्त्री कोई भी जाति की हो, पतित जातियाँ यानी अपवित्र रहने वाली, वो वेद उच्चारण तो क्या श्रवण की भी अधिकारी नहीं है। ये ईर्षा द्वेष से नहीं, यानी इसमें पवित्रता की विशेष जरूरत है। हर अवस्था में ओम लगा करके किसी, और राम सीताराम या राधे श्याम या नमः शिवाय पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय तो षष्ठाक्षरी है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, इनको हर समय हर अवस्था में खाते पीते उठते बैठते जगते और प्रभावशाली हैं। अगर ऐसा नहीं होते तो राम नाम की बालकांड में वंदना की है, सभी की वंदना जहाँ की गई है तो तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदौ राम नाम रघुवर को, रघुवर के राम जी के ऐसे नाम की मैं वंदना करता हूँ जो हेत कृषाणु भान हिमकर को। तीनों देवताओं का जिसमें समन्वय है प्रत्यक्ष का। दूसरे यानी कृषाणु वंश के परशुराम जी, भानु वंश के श्री राम जी सूर्यवंश के, और हिमकर यानी चंद्रवंश के बलराम जी, जिसमें तीन रामों का समन्वय है। ऐसे राम के नाम की मैं वंदना करता हूँ। अकेले में अपने राम का नाम ही इतना श्रेष्ठ है, किसी चीज की जरूरत नहीं। किसी अगर गुरु भी नहीं बनाया तो कोई जरूरत नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसी राम के नाम का चिंतन हर समय हनुमान जी करते हैं। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को अपना गुरु मान लें, गीता गाए कृष्ण को गुरु मान लें। कृष्णम वंदे जगत गुरु में ऐसे लिखा है कि कृष्ण संसार के गुरु हैं, तो फिर बिना गुरु के तो कोई है ही नहीं दुनिया में। इसलिए भगवान गीता गाय को मान लें। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसा भागवत में कहा है कि भगवान नारायण भी अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं। ऐसे गुरु को क्यों गजेंद्र ने किसको गुरु बनाया? किसी को नहीं। जब आर्थ होकर के उसने भगवान का स्मरण किया और हरि रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए, तो सबसे पहले गुरु कह करके नारायणा अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो किसी की भी जरूरत नहीं, राम का नाम उच्चारण करें सोते जगते हर अवस्था में। हर मंत्रों का महामंत्र है भगवान
श्री राम का नाम। ये मूल मंत्र है और महामंत्र है, महामंत्र और हनुमान जी को अति प्रिय है। अति प्रिय है। शिव जी भी इसी नाम को जपते हैं और गणेश जी भी प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। इस राम के नाम 2.5 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले इस राम के नाम को ही जप करके गणेश जी आज सबसे पहले पूजे जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। तुलसी जी ने ही लिखा है रामायण में कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। राम नाम के जप के कारण ही गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जी, तो पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसलिए हनुमान जी का पाठ करने के पहले संपुट पाठ की तो चर्चा हुई ही। प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण अगर हो और मुख में राम और चिंतन में राम अगर हमेशा चलते रहें, बने रहें, तो हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।